तो बच्चों, मेरा नाम है आशीष और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्लास 6। पिछले वीडियो में हमने पेरीमीटर क्या है, पॉलीगॉन क्या है, एरिया क्या है, हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर इट आउट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने एक रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और ट्रायंगल का पेरीमीटर। आज हम उसको अप्लाई करेंगे कहां पर, फिगर इट आउट पर, जो कि तुम्हारा बुक पेज 132 पर है। अपना बुक निकालो, एक कॉपी निकालो, एक पेन निकालो। जैसे ही मैं प्रैक्टिस करूंगा आप भी प्रैक्टिस करना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर, ब्रेड 2 सेंटीमीटर। मतलब आपके क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें पेरीमीटर दिया है, तुमको कुछ ना कुछ निकालना है। देखते हैं क्या निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर दिया, यानी कि आपको पेरीमीटर निकालना नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, देखो। और ब्रेड दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ के बारे में कुछ नहीं है, यानी कि हमको लेंथ निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो था फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें मिसिंग क्या है, लेंथ। तो आप बोलोगे तो सर आपने तो हमें पेरीमीटर निकालना पढ़ाया है, लेंथ निकालना नहीं पढ़ाया है, हम क्या करेंगे। कोई चिंता नहीं कर, मैंने पढ़ाया था पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। मुझे इसका फॉर्मूला बता दो, क्या है इसका फॉर्मूला। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, यही है। इसमें हमें मालूम है 2 तो ऐसा ही है, लेंथ हमको ये मालूम नहीं है, तो इसको मैं एल ही लिख देता हूं। ब्रेड कितना है 2 सेंटीमीटर, और हमको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ कितना है वो 14 सेंटीमीटर, यानी कि तो 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर, जो कि ब्रेड है। हमको निकालना ये है, तो हम क्या करेंगे, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो 2 को हम इधर ले आएंगे तो यहां पर क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पर कितना है L प्लस 2 सेंटीमीटर, L प्लस 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ये कितना होगा 2 1 जा 2 7 जा, यानी कि 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं यहां करता हूं 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, लेंथ क्या निकालना है, तो मैं इसको इम्प्लेस देना हमेशा। L इज इक्वल टू, ये 7 से कहां जाएगा, उस तरफ चला जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 सेंटीमीटर। नहीं तो मैं ऐसे बता दो सिंपली, आपको समझ में आएगा। यहां पर 7 सेंटीमीटर है, ये 2 cm L पर प्लस हुआ है, जब उसको मैं लेफ्ट से ले आऊंगा ये क्या हो जाएगा माइनस 2 cm, और ये L ही रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता हूं L इज इक्वल टू 7 cm माइनस 2 cm। जस्ट मैंने राइट साइड का L को लेफ्ट ले आया, और 7 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर जो लेफ्ट साइड पे उसको राइट ले गया। अभी हमको क्या मिलेगा, 7 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अब बाद में लिख लेना। अभी जस्ट फोकस ऑन बोर्ड, बोर्ड पर फोकस करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझ में आया। अब हम बात करेंगे दूसरा नंबर जो है वो है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर,
जो है स्क्वायर 20 सेंटीमीटर, इसमें भी स्क्वायर दिया हुआ है पेरीमीटर। हमने तो पेरीमीटर निकालना सीखा था, पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर दिया है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कुछ तो मिसिंग है। जैसे कि क्वेश्चन पर है मिसिंग, तो क्या मिसिंग है देखिए, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड ऑफ ए लेंथ, साइड ऑफ ए लेंथ, ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको निकालना है। तो मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर, और जिसको हम डिनोट करते हैं 4 इंटू, इसको हम ए लिखते हैं, यानी कि इस स्क्वायर का जो एक साइड है वो ए, ये भी ए, ये भी ए, जो चारों सेम होता है, तो 4 इंटू ए। तो हमें क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, 20 cm इज इक्वल टू 4 इंटू ए। हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 4 यहां पर इंटू हुआ है, इसको मैं लेफ्ट से ले आऊंगा और 20 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्योंकि 4 यहां पर इंटू हुआ है, यहां पर डिवाइड होगा, और अगर प्लस होता तो इधर आके माइनस होता। तो मैं जस्ट 20 सेंटीमीटर माइनस 4 इज इक्वल टू ए, कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एक साइड है, स्क्वायर का जो एक साइड है वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। हाँ, ये है हमारा आंसर, 5 सेंटीमीटर, नंबर 2 का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बी गया, अभी हम सी करेंगे। सी क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है 20 सेंटीमीटर, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर, लेंथ है 3 मीटर, और ब्रेथ है ब्रेथ, हमको क्वेश्चन इसको हम निकालना पड़ेगा। जैसे हमने पहले ए पे किया था, लेंथ निकाला था, इसमें हम क्या निकालेंगे, ब्रेथ निकाल। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। इसमें हमको 2 मालूम है, एल 3 मालूम है, प्लस बी, इसको हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, और हमका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, समझ में आएगा। 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है, 3 मीटर प्लस ब्रेथ। अब क्या होगा, 2 यहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 3 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ, 2 1 जा 2 6 जा 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 cm प्लस बी वाई। हमको निकालना है बी, यानी कि हम बी को एक तरफ करेंगे और 6 सेंटीमीटर माइनस 3 को एक तरफ करेंगे। तो मैंने यहां पर जो 3 cm यहां पर प्लस हुआ है राइट साइड पर, उसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा। तो यहां पर यहां पर 6 cm है, माइनस 3 cm इज इक्वल टू बी। इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट कीजिए, ये आपको करना है, कमेंट करना है, मैं छोड़ रहा हूं, इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसके बाद है हमारा दूसरा नंबर, जो बोल रहा है कि ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज
मेड यूजिंग ए पीस ऑफ वायर। ए रेक्टेंगल है जिसका एक साइड है 5 सेंटीमीटर जो बड़ा वाला और दूसरा है 3 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। और एक किससे बना है? एक वायर से बना है। इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐसे बनाए हैं, इस वायर को हमने ऐसे बनाया है इसको, ठीक है। इफ द वायर इज स्ट्रेट एंड देन बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द स्क्वायर? क्वेश्चन समझिए, ये है एक रेक्टेंगल जो कि एक वायर से बना है, यानी कि इस वायर से हम एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं, एक स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस जो वायर है ए से ए तक, उसको निकालना पड़ेगा। तो ये कितना होगा? ऐसे ही लंबा होगा, इसको हम निकालेंगे कितना होगा? फिर इससे हमको क्या करना है? एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। एक स्क्वायर बनाएंगे, दैट विल बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। फिर स्क्वायर का एक साइड कितना होगा निकालेंगे। बहुत इजी, सिंपल है, जस्ट इधर देखिए, फोकस कीजिए। मैंने पहले बोला कि रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ इच 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 3 8 प्लस करेंगे जो 8 हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 16 सेंटीमीटर है, यानी कि वो वायर जो है वो भी 60 सेंटीमीटर है। तो इसको लेकर हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर करेंगे। तो ये स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोला है? द लेंथ ऑफ ए साइड, एक जो साइड है उसका लेंथ कितना है? जो हमने करा था 1 नंबर पे, जो मिसिंग था क्वेश्चन बी पर। आप अगर समझ में नहीं आता तो वहां भी जाओ, देख सकते हो। तो इसमें मैं निकालूंगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 16, और हमारा फॉर्मूला क्या है 4 इंटू ए क्या है? एक साइड है। फिर क्या करूंगा मैं? ए को एक तरफ करूंगा और ये 16 और 4 को एक तरफ करूंगा, तो 4 पर इंटू वाई मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। ये सीएम है या 16 cm डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू ए। हमको ए निकालना है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। तो जो एक स्क्वायर का जो एक साइड है जिसको हम ए बोल रहे हैं वो कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा दूसरे नंबर का आंसर ये है 4। इसको सिंपल ले लो आप। तीसरे नंबर पे आते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग ए पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें भी पेरीमीटर दिया हुआ है, जो कि एक ट्राइंगल है। मैं ऐसा ट्राइंगल लेता हूं ABC। ABC ट्राइंगल का पेरीमीटर है कितना? 55 सेंटीमीटर। फिर बोला है टू साइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। इसको हम लेते हैं 20 और इसको हम लेते हैं 14। तो ये कितना होगा? यानी कि 2 साइड हमको मालूम है, तीसरा मालूम नहीं है। मैं लिख देता हूं यहां पर AB इज इक्वल टू 20, यानी कि जो एक साइड है, और दूसरा AC इज इक्वल टू 14। ठीक है। अब हम C भी निकालेंगे। तो हमारे जो ट्राइंगल का जो हम पेरीमीटर निकालते हैं, हमको क्या करना पड़ता है? जस्ट प्लस द 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो इसका जो तीनों साइड है AB प्लस BC प्लस AC समान कितना होगा? पेरीमीटर जो हमको मालूम है 55 सेंटीमीटर। अब हमको पुट करेंगे AB का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है हमको मालूम नहीं है, इसलिए मैं BC लिख देता हूं, और AC कितना है 14 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर।
नंबर से नंबर ही प्लस होता है, नंबर से ये अल्फाबेट प्लस नहीं होगा, तो मैं 20 और 14 को प्लस कर देता हूं। मैं ऐसा लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। 20 सेंटीमीटर प्लस, इसको मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, बाद में मैं BC लिखता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतना समझ में आया? अभी दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा मुझे बताओ। 20 प्लस 14 हो जाएगा 34 प्लस BC इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने बताया था कि BC को हम निकालेंगे तो BC को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ करेंगे, तो BC के साथ ये 34 सेंटीमीटर क्या हुआ है, प्लस। तो जब ये वहां जाएगा वो क्या होगा, माइनस। तो BC इज इक्वल टू 55 माइनस 55 सेंटीमीटर माइनस 34 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, 5 से अगर 4 जाएगा तो 1 2। आप इसको माइनस कीजिए, 55 माइनस 34 और आंसर को कमेंट कीजिए। इसके साथ सेम हो रहा है, देखिए ना, 415325। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या 21 सेंटीमीटर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। समझ में आ रहा है? ये नंबर 3 गया। नंबर 4 जो है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 150 मीटर एंड ब्रेथ इज 120 मीटर। एक पार्क है और वो क्या रेक्टेंगुलर पार्क है, यानी कि वो ऐसा दिखता होगा। तो उसका जो एक साइड है लेंथ 150, वो ये है 150, और जो ब्रेथ है वो है 120। इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मतलब कुछ नहीं, जब हम पार्क बनाते हैं हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ जो हम क्या घेराव करते हैं, तो जो लोहे का होता है या किसी भी चीज का जो घेराव देते हैं उसको हम फेंसिंग कहते हैं। उसका कॉस्ट कितना आएगा, कैसे मालूम करेंगे? अगर हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं उसका कॉस्ट। और हमको यहां पर दिया हुआ है कि एक फेंस का कॉस्ट कितना है, 14 सेंटीमीटर। ₹40 पर मीटर। एक मीटर में 14, एक मीटर के लिए 14 रुपया पड़ रहा है। तो जो उसका पेरीमीटर होगा वो जितना मीटर होगा उससे हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको पहले निकालना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल है 150 मीटर, यहां पर मीटर दिया है, मीटर का याद रखना 120। पहले हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 मीटर। 7112 2 0 जा 0, 2 7 जा 40, 1 2 2 जा 4, 1 5 40 मीटर जो इसका पेरीमीटर है। क्वेश्चन है 1 मीटर का 14 रुपीज। 1 मीटर अगर हम फेंस करेंगे तो उसका कितना पैसा आएगा, 40 रुपीज होगा। तो 540 मीटर का कितना आएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 4 0 जा 16, 4 5 जा 20, 21। देखो इतना आता है क्या, आप खुद मल्टीप्लाई करो, पहले उसका निकाल दो पेरीमीटर, जो आएगा ये लिखते रहा हूं मैं पेरीमीटर 540 005 हो जाएगा। और इसमें क्या क्या 40 मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई क्या 1 फेंस का जो मीटर है पर मीटर 40 रुपीज है, तो टोटल 540 मीटर पर मैंने 40 रुपीज मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2160। ये किधर क्या है, ये मीटर है नहीं, ये है हमारा रुपीज। इतना हमारा खर्चा होगा, यानी कि इतना लगेगा हमको। नंबर 5
इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में बाद में करना। नंबर 5 है ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म। एक स्ट्रिंग है जो है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये पीने का स्ट्रिंग नहीं है, ये है जो कॉटन का मिलता है, वो हम सूता बोलते हैं उसको, वो वही है, स्ट्रिंग है, पीने का कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तो ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबल है। ये सूता क्या होता है, ऐसे 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 जा सकता है, यानी कि हम इसे स्क्वायर भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो एक पीस ऑफ स्ट्रिंग 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका लंबाई कितना है 36। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हम अगर इसमें एक स्क्वायर करेंगे तो उसका एक साइड कितना आएगा। एक साइड, जब हम एक पेरीमीटर निकालते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए, ठीक है। तो 4 इंटू ए इज इक्वल टू हमारा है 36 सेंटीमीटर। 4 इंटू ए, एक साइड इज इक्वल टू 36, जो कि पहले हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ए को एक तरफ करेंगे और 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 4 यहां पर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पर क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। इतना जब समझ में आ गया होगा तो हम a इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर बाय 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हमारा a। अगर हम इससे एक स्क्वायर बनाएंगे तो दूसरा क्या है, ट्राइंगल विथ ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ b। एक ट्राइंगल है और तीनों का क्या है, जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, उसका तीनों साइड सेम होता है, यानी कि ए बी सी, यहां पर ए बी जितना होगा, बी सी जितना होगा, ए सी इतना होगा, ठीक है। अब इसका क्या है, फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर निकालने का, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 36। मैंने बोला ए बी इक्वल टू, हम ए लिख सकते हैं, बी सी भी ए सी भी ए, क्योंकि तीनों सेम है। तो मैं इसके ये लिख सकता हूं ए प्लस ए इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 3a। जब हम 3a को मिसाएंगे, प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारा 3a हो गया, इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इसको इंप्लेस देता हूं। और हमको निकालना क्या है, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एक साइड। ए यहां पर क्या हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ है, जब वो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड जो है ट्राइंगल का वो क्या है 12। समझ में आया। अब एक नंबर सी, इसको मैं नंबर सी जो बोला है हेक्सागोनल, एक 6 साइडेड क्लोज फिगर विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक हेक्सागोनल है। ए बी सी डी ई एफ, इसका जो 1 2 3 4 5 6 साइड है और वो सारे सेम है, वो सेम है, यानी कि हम इसको ए लिख देते हैं, सारी साइड को ए लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने बोलोगे तो आपने तो सर ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का पढ़ा है, ये हेक्सागोनल कहां से आ गया। मैंने ये भी बोला था कि किसी भी पॉलीगॉन अगर वो क्लोज्ड होगा चारों तरफ से, तो एक वो क्या है पॉलीगॉन, उसका पेरीमीटर कैसा निकालेंगे, उसके सारे साइड को हम क्या करेंगे प्लस। तो इसका सारे साइड क्या है, ए बी बी सी, इसको लिख देता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 36। इसका पेरीमीटर हमको मालूम है, हमको निकालना क्या, साइड, एक साइड को हमको निकालना है।
इस ए क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ए क्यों लिखा, मतलब ये साइड को मैंने ए लिया, ये साइड भी ए है क्योंकि दोनों सेम है, ये भी सेम है, इस जो 6 साइड है हेक्सागोनल का वो सारे सेम है, इसलिए मैंने लिखा ए ए ए 6 बार लिखा, इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। जब हम प्लस करेंगे ये सारे ए को, हमको मिल जाएगा 6a इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इंप्लाइज a इज इक्वल टू 36/6, यानी कि 6 मैंने क्या किया, 6 यहां पर इंटू हुआ था, ए को लिख दिया लेफ्ट साइड पर और इसको मैंने ले लिया राइट साइड पर। तो यहां पर इंटू हुआ है, यहां पर जाएगा तो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर निकला आंसर 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो हेक्सागोनल का वो एक साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर है। समझ में आया? अब हमारा पहला फिगर इट आउट का लास्ट नंबर है जो है 6। इसमें एक फार्मर है, देखो एक फार्मर है, उसका एक फील्ड है, वो भी रेक्टेंगल है, उसका फील्ड एक रेक्टेंगल, ठीक है। हैविंग 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर, उसका जो लेंथ है वो है, इसको लिख देता हूं मैं LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू है 230 मीटर, और जो ब्रेथ है वो है 160 मीटर। हमेशा किसी भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो पहले उसको क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। He wants to fence it with 3 round of rope as shown। इसमें देखो उसका जो फील्ड है उसको वो चारों तरफ से घेरा हुआ है, किससे, रोप से। What is the total length of rope, यानी कि उसका टोटल लेंथ कितना होगा। तुम बोलोगे तो हम उसका जो पेरीमीटर निकालेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि अगर तुम 3 बार, तो वो फार्मर क्या करेगा, he wants to fence it with 3 round, इसमें वो 3 बार घेराव देगा। तो हमको क्या, तो इसका हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो मिल गया यहाँ पर ब्रेथ है 160 मीटर और लेंथ है 230 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू 230 प्लस 160, 2 इंटू इसको प्लस करो, इसको मीटर लिख देना, तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो 780 मीटर आएगा। मैंने प्लस कर दिया, देखो 0 0 से 0 हो गया, 6 3 9 और 2 1 3 हो गया। अब हमें क्या क्या मल्टीप्लाई किया इससे, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 1 2 3 जा 6 1 7, तो उसका जो पेरीमीटर है 780 मीटर है। हमको क्या करना है, वो फार्मर अगर एक बार घेराव देगा तो उसको क्या कितना रोप जाएगा, 780 मीटर, मगर उसको 3 बार देना है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ये काम तुम्हारा है, इससे तुम मल्टीप्लाई करो 3 और हमारा आंसर हो जाएगा कि जो 3 बार घेराव देंगे उसका आंसर कितना होगा। मैं इसका आंसर कमेंट कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए कि कहां समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। और अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा फिगर इट आउट 2 के बारे में, जो कि ये पेज नंबर 133 पर है, ठीक है।